बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एएनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में लास्ट टाइम हमने एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का चैप्टर का शुरुआत की थी। हमने देखा था कि टाइम सीरीज़ में एक टाइम या समय के आधार पर समक दिए जाते हैं और उन समकों का विश्लेषण करके हम एक ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करते हैं। और ये ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं। सेक्युलर ट्रेंड में एक दीर्घकालीन अवधि में जिसका समय 3 से 10 साल के लगभग होता है, उसमें हम ट्रेंड लाइन को जब ज्ञात करते हैं तो उसकी 4 विधियां हैं: फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। आज की इस वीडियो में हम फ्री हैंड कर्व मेथड और सेमी एवरेज मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड ट्रेंड लाइन को ज्ञात करने की सबसे सिंपल मेथड है। इस मेथड में हमें जो डाटा दिए जाएंगे टाइम सीरीज से संबंधित, उनको हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देंगे। और प्लॉटिंग करने के बाद प्लॉटिंग करते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो टाइम से संबंधित समंक हैं उनको एक्स एक्सिस पे और जो हमारे दूसरे वेरिएबल हैं उनको हम वाई एक्सिस पर दर्शाएंगे। उसके बाद जो भी हमें डाटा दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, उसको हम उन पे प्लॉट कर देंगे और उसके बाद उनको आपस में मिला के एक लाइन बना लेंगे। अब इसमें ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं वो उन जो गिवन हमें दिए गए हैं डाटा, उनके बीच में से एक लाइन खींचते हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा जो भी ये कर्व किया जाएगा वो एकदम स्मूथ होना चाहिए और वो उन सारे जो डाटा दिए गए हैं उनके बीच में होना चाहिए। तो इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक। हम एक एग्जांपल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि देन फाइंड ए ट्रेंड लाइन बाय फ्री हैंड मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें ईयर 2010 से लेके 2018 तक का सेल्स का फिगर दिया गया है, जो 2010 में 65 है और 2018 में ये 172 लाख है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमें दिए गए हैं फिगर, उसको हम ग्राफ के ऊपर, जैसे 2010 है तो 2010 के सामने हम 65 लाख जो सेल्स का फिगर है उसको दर्शाएंगे। इसी प्रकार से 2011 में 95 को, 2012 में 115 लाख को हम दर्शाएंगे और इसकी एक लाइन ग्राफ के हिस्टोग्राम जैसे हम बनाते हैं उसके प्रकार से। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ ओरिजिनल डाटा कि हमारा 2010 में कितना था, 11 में, 12 में, 13 में, इस तरीके से 2018 तक हमने इन सबको दर्शा दिया है और इस ओरिजिनल डाटा को हमने ब्लू लाइन से दर्शाया। अब फ्री हैंड कर्व में हम इनके बीच में से एक स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करते हैं और उसी को हम ट्रेंड लाइन के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, इट इज़ ट्रेंड लाइन, जो लगभग हमें जो समक दिए गए हैं उनके बीच में से बनाई गई है। तो इस विधि में स्टैटिस्टिशियन जो बनाता है, वैसे तो ये विधि बहुत इजी है, पर इस विधि के कुछ दोष भी हैं कि प्रत्येक जो स्टैटिस्टिशियन है वो अलग अलग तरीके से इस लाइन को खींचता है, इसीलिए इसको फ्री हैंड कर्व के नाम से हम जानते हैं। ये उसके बुद्धिमत्ता, उसकी ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। तो इस विधि का उपयोग ज़्यादातर वहीं पे किया जाता है जब हमारा स्टैटिस्टिशियन काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी हो। अगर कोई नौसिखिया होगा तो उसमें फिर इसमें जो कर्व जो बनाया गया है वो गलत बना देगा। और इस विधि का उपयोग हम फोरकास्टिंग में भी जनरली नहीं
करते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एक, अगर हमें ट्रेंड लाइन ज्ञात करनी हो तो ये एक अच्छी विधि है। उसके पश्चात दूसरी विधि है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड भी लगभग ये जो विधि है उससे इसका इम्प्रूवमेंट है। इसमें भी एक लाइन खींची जाती है, लेकिन उस लाइन को खींचने से की तरीका समथिंग डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर ये जो विधि है ये सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देती है। उसमें तो हर आदमी अलग अलग तरीके से लाइन अपनी खींचता है, ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर इस तरीके से नहीं है। अगर दो व्यक्ति भी अगर इस मेथड से लाइन बनाएंगे तो उनका रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आता है। इन दिस मेथड हमें जो भी ओरिजिनल डाटा दिया गया है हम उसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं। उसके पश्चात पर ईच पार्ट का हम एक एवरेज ज्ञात करते हैं। मतलब सबसे पहले क्या करना है हमें कि जैसे 10 साल के डाटा हमें दिए गए हैं तो उनको दो भागों में विभाजित करेंगे। एक शुरू से लेके 20 का, यानी पहले 5 वर्षों का एक पार्ट और अगले आगे वाले 5 वर्षों का एक पार्ट, इस तरीके से ज्ञात कर लिया जाएगा। फिर उस प्रत्येक पार्ट के जो ओरिजिनल डाटा दिए गए हैं हम उनके एवरेज को निकालेंगे। ये एवरेज बिल्कुल अरिथमेटिक जैसे हम निकालते हैं औसत, बिल्कुल उसी प्रकार से निकाला जाएगा। उसके बाद उस एवरेज को उससे संबंधित जो ईयर है उसके सामने दर्शाया जाकर उन दोनों लाइनों को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन बना दी जाएगी। तो इसमें भी उस प्योर वाली जो विधि है उसी की तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाने ग्राफ के ऊपर, परंतु इसमें अंतर ये है कि इसमें पहले आपको ओरिजिनल डाटा के साथ फिर जो एवरेज हैं उनको दर्शाना है और उन एवरेज को पॉइंट को मिलाते हुए जॉइन करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे तो लगभग सभी कोई भी व्यक्ति जो भी उसको ओरिजिनल डाटा दिया जाएगा और इस विधि को उपयोग में लेगा तो उसका रिज़ल्ट एक ही आएगा। हम उस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं आगे के वर्षों में और फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको भी समझते हैं कि ये दे रखा है कि कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यू यूजिंग सेमी एवरेज मेथड। 10 सालों के हमें यहाँ पर एवरेज दिए गए। अच्छा, एक चीज़ बताएं आपको, ये तो इवन वर्ष हैं। अगर यहाँ पर ऑड वर्ष होते, 11 साल होते, तब दो पार्ट करते समय बीच के जो वर्ष हैं उसको हम ओमिट कर देते, यानी उसको इग्नोर कर देते, छोड़ देते हैं। यानी 11 वर्ष में भी हम पहले 5 वर्ष और छठे वर्ष को इग्नोर कर देते और आगे के 5 वर्षों को औसत ज्ञात करके उन्हें प्लॉट करके एक ट्रेंड लाइन को ज्ञात करेंगे। इस एग्जाम्पल में 10 वर्षों के आंकड़े दिए गए हैं। हम इनको दो पार्ट में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज को ईच पार्ट के लिए। पहले पार्ट के लिए हमारा जो एवरेज निकल के आएगा वो 16, 12, 15, 14, 18 को जोड़ के उसमें 5 का भाग देंगे। तो इनका जो टोटल आ रहा है इट इज़ 75, उसमें 5 का भाग देंगे वर्षों की संख्या का भाग, तो इट इज़ कम्स 15। इसी प्रकार से हम इस 15 को कहाँ पर दर्शाएंगे, जो जितने वर्ष हमने लिए हैं उनका एवरेज। तो 1 से 5 वर्ष का जो वर्ष लिए गए हैं उनका औसत तीसरे वर्ष आता है, तो हम तीसरे वर्ष में 15 को दर्शाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। जो वर्षों का औसत आएगा उसके सामने इसको डिस्प्ले किया जाएगा, यानी इस पॉइंट को वहाँ पर दर्शाया जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट के लिए भी हम 6 to 10 के लिए 12, 14, 13, 18 और 13 को जोड़ेंगे और उसमें 5 का भाग देंगे, तो इट कम 70 में 5 का भाग देंगे, इट कम 14। हम इस 14 को भी कहाँ पर दर्शाएंगे, जो 6 to 10 ईयर्स हैं उनका औसत, इनका औसत कम्स 8 ईयर। हम 8 ईयर के सामने इस 14 को दर्शाएंगे। तो देखिए ये ब्लू लाइन जो देख रहे हैं आप, इट इज़ ओरिजिनल डाटा कि पहले वर्ष में हमारा इतना है, फिर सेकंड ईयर में हमने दर्शाया इसको, थर्ड में, फोर्थ में, और इसको दर्शाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। इट इज़ नॉट ट्रेंड लाइन, इट इज़ ओरिजिनल डाटा। उसके बाद हमें क्या करना है, तीसरे वर्ष में हमने जो एवरेज निकल के आया 15 उसको दर्शाया है और 8वें वर्ष में जो एवरेज निकल के आया 14 उसको दर्शा दिया है। फिर इन दोनों एक स्केल लेके इन दोनों पॉइंटों को कवर करते हुए एक लाइन को हमें ड्रॉ करना है। अब हमने इस
दो पॉइंट को जो एवरेज थे उनको दर्शा दिया, इनके बीच में से एक लाइन को ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन को ज्ञात कर ली जाएगी। इस विधि में और फ्री हैंड मेथड में थोड़ा अंतर है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस विधि में कोई भी स्टैटिस्टिशियन अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेगा तो उसका रिज़ल्ट एक ही आएगा। इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो फ्यूचर के बारे में हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं। तो ये विधि फ्री हैंड मेथड से ज़्यादा अच्छी विधि कहलाती है। धन्यवाद।